फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने लिमिट्स पढ़ा है और लिमिट्स का कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम हम लोग इसका बेसिक एक बार देख लेते हैं कि लिमिट्स के बेसिक्स क्या हैं। मैथमेटिक्स का देखो बेसिक कंसेप्ट्स हम लोग अगर बात कर रहे हैं लिमिट्स की, तो वो हम पहले स्टडी कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। बेसिक कंसेप्ट्स हमारे पास क्या है लिमिट्स का जो पॉइंट्स होता है, अभी हम लोग पूरे ये में अगर बात करेंगे तो 2 पॉइंट्स पे स्टडी करेंगे, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी और 0/0, ये 2 पॉइंट्स पे स्टडी करते हैं। लिमिट्स हमें ये बताता है कि वास्तव में हमारी क्या लिमिट्स है। लिमिट्स बोले तो सीमा, हमारी क्या सीमा है। तो मैथमेटिक्स हर चीज की कोई ना कोई सीमा होती है, तो इसकी भी कोई ना कोई सीमा है कि कहां तक अपने को जाना है और कहां पे नहीं जाने का है, ठीक है। लिमिट्स के डिफरेंट वे में जो कंसेप्ट है, मतलब जैसे कि इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0/0। अगर कोई ऐसा फॉर्म आ जाता है, जैसे कि आप एक बार मेरे वीडियो में जाकर के आप उसे देख लेंगे, शॉर्ट वीडियो है जहां पे मैं 1 = 2 प्रूफ किया हूं, ठीक है। तो 1 = 2 प्रूफ किया हूं या 1 = 3 प्रूफ किया हूं, तो 1 = 2 और 1 = 3 प्रूफ इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग लिमिट्स के मैथमेटिक्स को जो लिमिट्स के दायरा है उससे बाहर निकल जाते हैं। तो हमें उस दायरे के अंदर में रहना है, मतलब लिमिट्स में रहना है, औकात में रहनी है। सीधी सी बात करो तो मैथमेटिक्स की औकात है उसमें रहने की है, उससे बाहर नहीं जाने की है। अगर हम उसमें जा रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है क्या। फिर इसमें बात करता है लिमिट्स को हम लोग लिखते हैं ऐसा, लिमिट, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में LIM भी लिखा जाता है और LT भी लिखा जाता है, क्लियर है। इन तीनों फॉर्म में इसको दिखाया जाता है, किसी भी में। ज्यादा पॉपुलर फॉर्म ये और ये है, ठीक है। पूरा वर्ड्स नहीं लिखे जाते हैं इस फॉर्म में। तो फिर हम लोग बात करेंगे कि लिमिट्स का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, फिजिकल कंसेप्ट इसके क्या है, मैथमेटिकल कंसेप्ट्स क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। ग्राफिकल कंसेप्ट्स में जब इसको ऐसे लिखे जाएंगे, देखो एक बार बोलते हैं लिमिट x टेंस टू 0 या x टेंस टू 1, क्लियर है। इसको क्या पढ़ते हैं, x टेंस टू टेंस टू, ये सिंबल किस चीज को इंडिकेट करता है, टेंस टू को इंडिकेट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, इसको कई बार अप्रोचेस टू भी कहा जाता है, अप्रोचेस टू, यही चीज है अप्रोचेस टू। बट हम लोग भी टेंस टू यूज कर रहे हैं, टेंस टू बार बार यूज करेंगे। अब टेंस टू का मीनिंग क्या है, जनरली इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इक्वेशन सॉल्व करने में, मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में x टेंस टू 1 दिख रहा है, इसका मतलब कि x अप्रोचेस टू 1, मतलब x 1 को अप्रोच करता है, टेंस करता है। अगर अपनी भाषा में थोड़ा सा और सिंपल भाषा में, हजम होने वाली भाषा में अगर हम लोग बात करें तो ऐसे रहेगी कि x टेंस टू 1 मतलब x अप्रोचेस 1, हम लोग कह सकते हैं x इज नॉट इक्वल टू 1, x इज नॉट इक्वल टू 1 बट नियर अबाउट 1, नियर अबाउट 1, क्लियर है ना। नियर अबाउट 1 मतलब कहां तक रहेगा ये, x 1 के, बोलता है ये x टेंस टू 1 मतलब x 1 के बराबर नहीं है लेकिन 1 के लगभग बराबर है। अब चलते हैं इसको हम लोग ग्राफिकल कंसेप्ट में देखते हैं कि ग्राफिकल कंसेप्ट्स में कैसे हैं, और ज्यादा इजी करता है ये हमारे इस बात को, ठीक है। ये हमारा नंबर लाइन है, ये हमारा नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पे यहां पे अगर हम लोग 0 पुट कर रहे होते हैं, ये हमारा कहां से कहां तक जाता है, प्लस इन्फिनिटी, और ये वाला हमारा कहां तक जाता है, माइनस इन्फिनिटी, क्लियर है क्या। ये प्लस इन्फिनिटी तो माइनस इन्फिनिटी, बीच में कोई ना कोई नंबर आता है। मान लेते हैं ये नंबर हमारा, हमें क्या मतलब है, 1 से मतलब है, और ये नंबर हमारा यहां आ रहा है, क्लियर है। तो बोलता है x टेंस टू 1, तो x टेंस टू 1 का मतलब देखिए क्या है, x टेंस टू 1, x टेंस टू 1 का मतलब है कि x अप्रोचेस टू 1, x अप्रोचेस टू 1 मतलब x 1 तक पहुंच रहा है, x का वैल्यू कितना है, 1 के पास है। तो 1 के पास है मतलब 1 के लेफ्ट साइड में भी हो सकता है और 1 के राइट साइड में भी होता है ग्राफ पे। अप्रोचेस टू 1 यहां से भी पहुंच सकता है, यहां से भी पहुंच सकता है, अप्रोचेस टू 1 ये भी, क्लियर रहेगा। मतलब लेफ्ट साइड से 1 के पास या राइट साइड से 1 के पास,
इसने क्या बोला, अप्रोचेस टू वन या वन के पास, तो कहां से, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। हम लोग इसके वैल्यू को देखेंगे थोड़ा सा, मैं इसको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए अगर वैल्यू पुट करूं तो देखिएगा इसके वैल्यूज क्या होंगे। अगर हम लोग यहां से बात कर रहे हैं तो 0.999 ऐसा भी हो सकता है, ये वाला वैल्यू 0.99, समझ में आ रहा है क्या, अप्रोचेस टू वन। मैं बोला x टेंस टू 1 का मतलब x इज नॉट इक्वल टू 1 बट x इज नियर अबाउट 1, समझ में आ रहा है क्या। अगर बोलता है x टेंस टू 0 तो इसका मतलब यह है कि x 0 के बराबर नहीं है, x 0 नहीं है लेकिन लगभग 0 के बराबर है। एकदम सिंपल सी आम भाषा में अगर आप समझो तो लगभग 0 के बराबर है। बात समझ में आ रहा है क्या। तो लगभग 0 के बराबर होगा मतलब कैसे होगा, जैसे हम अभी 1 को समझ रहे हैं तो 1 को ऐसे समझ सकते हैं, तो फिर इसका 1 का वैल्यू क्या हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। इस फॉर्म में अगर हम लोग जा रहे हैं, अगर हम लोग इधर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखना एक बार, 1.0001, समझ में आ रहा है क्या है, 1 के बराबर है ना, 1 है, 1 के बराबर है नहीं, अप्रोचेस टू 1 के बराबर नहीं है लेकिन 1 के लगभग बराबर है, समझ में आ रहा है। इतना बराबर है 1 के लगभग, इतने डिफरेंट पे है कि हम लोग उसे ज्यादा नहीं कह सकते, 1 से अलग नहीं कह सकते लेकिन 1 भी नहीं कह सकते। इसका मतलब ये होता है टेंस टू 1 का मतलब, समझ में आ रहा है क्या, कोई डाउट से, कोई डाउट से नहीं। तो इसका कंसेप्ट हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, इसको कई फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, देखिएगा मतलब ये 0.9 भी हो सकता है, अगर 1 डिजिट के डिसिमल के 1 डिजिट तक बात करेंगे तो ये भी हो सकता है कि 0.9, या फिर ये हो सकता है, तो इसको अगर प्लस में बात करेंगे तो 1.1। कितने का डिफर चल रहा है ये, कितने का डिफर चला इस कंडीशन में, हमारे पास डिफरेंस कितने का चल रहा है, ये कितने का, प्लस माइनस 0.1 का, मतलब ये 1 से 0.1 प्लस कर गया और ये 0.1 माइनस कर गया, समझ में आ रहा है क्या। अप्रोचेस टू 1 का मतलब यही है, टेंस टू 1 का मतलब यही है, 1 के बराबर। अब देखिएगा हम लोग अगर यहां पे करते हैं प्लस माइनस 0.0001, अगर ऐसा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, टेंस टू 1 मतलब और भी छोटे मान में बात करते हैं तो क्या मिलेगा हमारा, ये 1 के बराबर का वैल्यू है, तो 1 के बराबर का वैल्यू में हमें क्या मिलेगा, देखना एक बार, ये वाला देखेंगे 0.9999, कितना हो गया, ठीक है, क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है क्या। इतना ऐड करने के बाद ये वाला बन जाएगा 1 मिल जाएगा, समझ में आ रहा है, इतने का अंतर है, मतलब इतना सिर्फ मतलब माइनस किया तो ये पहुंचा और प्लस किया तो ये पहुंचा, क्लियर है। तो प्लस करेंगे तो क्या पहुंचेगा हमारा 1.0001, क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या, ऐसा हमारा मिला। ये है अप्रोचेस टू 1, टेंस टू 1 ये है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना। इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट रख रहा है, बोल रहा है औकात में रहो, किधर से, लेफ्ट हैंड से, मतलब लेफ्ट हैंड में क्या रहता है, माइनस ना, और राइट हैंड में हम लोग जाते हैं तो देखिएगा राइट हैंड से हम लोग जा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ रहा है, राइट हैंड में जा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये इधर से आ रहा है मतलब प्लस से होके आ रहा है, और इधर से जा रहे हैं तो माइनस से होके आ रहा है, तो इधर देखिएगा, फिर से समझना, थोड़ा सा डाइजेस्ट करो, मतलब हम लोग इसके काफी नजदीक हैं, ये यहाँ है ना, यहाँ है, काफी नजदीक है तो छोटा वैल्यू है, छोटा वैल्यू का अंतर है, यहाँ है तो बड़े वैल्यू का अंतर है, यहाँ है तो उससे बड़े वैल्यू का अंतर है, समझ में आ रहा है क्या। फिर इसमें इधर जा रहे हैं तो बड़े वैल्यू का अंतर है, कहाँ पे, माइनस में ना, कम होके ना, और इससे इधर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ है, यहाँ इसके बाद मान लो अपने को क्या आता, 2 आता ना, यहाँ के बाद 2 आता और यहाँ के बाद 0 आता, तो अगर यहाँ है तो कितने के नजदीक हो, 2 के नजदीक है। और जैसे जैसे हम लोग 2 से इधर की तरफ आ रहे हैं, अप्रोच करते जा रहे हैं, इधर 2 से इधर की तरफ आते जा रहे हैं, अप्रोच करते जा रहे हैं, मतलब पहुंचते जाते हैं, यहाँ पे जब हम लोग पहुंचते जाते हैं, इसको अप्रोच करते जाते हैं तो हमारा और छोटा, इसके 1 से कम डिस्टेंस पे हम लोग आते जाते हैं,
कम दूरी पे आते जाते हैं। समझ में आ रहा है? और एक ऐसा पॉइंट आता है कि 1 पहुंचने को होता है लेकिन एकदम लिटिल बाइट पॉइंट का डिस्टेंस मेंटेन कर रहे होते हैं, कभी प्लस में और कभी माइनस में। इतना लिटिल बाइट कि हम उसे काउंट चाहे तो करें और चाहे तो छोड़ दें। कभी कभी हम छोड़ देते हैं और कभी कभी पकड़ लेते हैं। क्लियर है ना? जैसे इन्फिनिटी का कंसेप्ट हमारे पास क्या रहता है, क्लियर है? यहां पे क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इसे बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसे बोलेंगे क्या, राइट हैंड लिमिट। समझ में आया? तो जब हमारे पास बोलेगा, हमको जब बोलेगा ये कभी भी कि लेफ्ट हैंड लिमिट लेने का है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब भी बोलेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेगा, इसका मतलब कि माइनस करके बात कर रहा है, ठीक है? प्लस करके बात नहीं कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेगा इसका मतलब है कि आप सीधा सा लिखेंगे एल या लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, सॉरी माइनस, लेफ्ट हैंड में माइनस होता है ना, माइनस, माइनस है मतलब 1 से थोड़ा कम है, पता नहीं कितना कम है, लेकिन 1 से कम है। 1 से इतना भी कम नहीं है कि हम उसे 1 ना कह सकें, लेकिन 1 से कुछ तो कम है भाई लेफ्ट हैंड में। अब बोलेगा राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, क्या बात करेंगे इसमें हम लोग, प्लस बात करेंगे। मतलब थोड़ा सा ही ये प्लस की तरफ से अप्रोच कर रहा है इसको, थोड़ा सा ही 1 के पास ही है, लेकिन कुछ ना कुछ तो अंतर है, किसमें, प्लस में। समझ में आ रहा है? यहां पे कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना पे अंतर है, माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वर्ड्स। अब सेकंड बात हम लोग कर रहे हैं कि इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी क्या है। तो इन्फिनिटी के रिगार्डिंग में हम लोग सीधा सा बात करते हैं, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। इन्फिनिटी के रिगार्डिंग में हम लोग सीधा सा बात कर रहे हैं कि कोई भी चीजें ऐसी पोजीशन पे जाकर के पहुंच जाती हैं जहां से वो हमारे पहुंच के बाहर होती है, हमारे अप्रोच के बाहर होती है। समझ में आ रहा है? तो हम उसे क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। कोई भी ऐसी चीजें जो हमारे पहुंच के बाहर हो वो इन्फिनिटी है। एग्जाम्पल के लिए नदी के बालों की गिनती करना, ये हमारे पहुंच के बाहर है, इन्फिनिटी। सर के बालों की काउंटिंग करना यदि हमारे पहुंच के बाहर है तो इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है क्या? सर के बाल जो हैं इसकी मोटाई को काउंट करना कि कितना मोटा है, अगर हमारे बस के बाहर नहीं है, हमारे पहुंच के बाहर है तो इन्फिनिटी। लेकिन जब हम लोग लो इंस्ट्रूमेंट पे वर्क करते हैं, मतलब छोटे इंस्ट्रूमेंट पे वर्क करते हैं, तो वहां पे सर के बालों की मोटाई निकाली जाती है, तो वहां ये वैल्यू हमारे लिए इन्फिनिटी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? जैसे आपका पेज, किताब, किताब का जो पेज है इसकी मोटाई को काउंट करना कि कितना मोटा है, अगर हमारे पहुंच के बाहर है तो ये हमारे लिए इन्फिनिटी है। लेकिन अगर हर समय नहीं है, कोई हमारे पास ऐसा टूल्स है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स है जहां से हम इसकी मोटाई निकाल सकते हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, इन्फिनिटी नहीं है। तो कोई चीजें कई बार हमारे लिए इन्फिनिटी हो सकती है, वही चीज हमारे लिए इन्फिनिटी होती है, तो वही चीज दूसरे पोजीशन पर हमारे लिए इन्फिनिटी नहीं होती है। डिपेंड करता है कि इक्वेशन कैसा है, उसके हिसाब से हम लोग बात करते हैं। क्लियर है क्या? जैसे हमने क्या दिखाया, एक्स अप्रोचेस, बोला x टेंड्स टू, एक्स अप्रोच कर रहा है, एक्स अप्रोच कर रहा है तो 1.1 भी x को अप्रोच कर रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है, 1 के पास है, ठीक है, और 0.9 भी। इससे छोटा वैल्यू लेंगे तो ये हुआ, इससे भी छोटा वैल्यू लिया जा सकता है, उसको अप्रोच करेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको हम लोग दो पार्ट में, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में लिखने का तरीका ये रहेगा। क्लियर है? क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब चलो क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं डायरेक्टली, इसी के अप्रोच को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है ना, देखिएगा इसमें क्या रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1, ऐसा है क्या? f of x is equal to mod x minus 1 और x is the element of R, x belongs to R। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, x tends to 1। ये तीन चीजें दी हुई हैं आपके पास क्वेश्चन में, x is equal to 1, पॉइंट x is equal to c। क्वेश्चन में दिया हुआ है x is equal to 1, पॉइंट x tends to c, ठीक है।
इतने कंडीशन दिए हुए हैं और आपको प्रूफ करने का है इस कंडीशन में कि इस पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस वन पर जहां पे x बिलोंग्स टू r। याद रखिएगा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, इसमें हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू r। r क्या है, व्हाट इज r? r इज अ रियल नंबर, वास्तविक संख्या। r क्या है, हाँ, रियल नंबर्स। रियल नंबर बोले तो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है, गिनती की सारी संख्या है। सिंपल सी बात करेंगे तो, बाकी डिटेल्स बाद में करेंगे हम लोग। ये अब हम क्या बात कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 1 और x टेंड्स टू c। इसने क्या कहा है कि ये इसके मान को एक्सिस्ट करती है कि नहीं, इस बात को अपने को प्रूफ करने का है। ये मान एक्सिस्ट करती है कि नहीं, लिमिट्स में एक्सिस्ट करती है कि नहीं, ये बात को प्रूफ करने का है। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, आपके पास इक्वेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, f ऑफ x माइनस fx बाई x माइनस c। एक्सिस्ट बोलता है कि एक्सिस्ट नहीं करती हैं, मतलब तो अब हम लोग इसके अप्रोच को देखते हैं, हमारे पास क्या क्या अप्रोच मिल रहा है। ध्यान देना, इसने क्या बोला कि x टेंड्स टू c, x इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 1 जब हम लोग पुट कर रहे हैं तो हमें fx क्या मिल रहा है, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 1 पे हमें fx क्या मिल रहा है, f ऑफ x क्या मिल रहा है। तो f ऑफ x अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो देखिएगा हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1, हमारे पास क्या है x माइनस 1, ऐसा है ना, ठीक है। तो f ऑफ x अगर हम लोग कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू हमने क्या पुट कर दिया है, यहाँ पे 1 पुट कर दिया, 1 पुट किया, x इज इक्वल टू, बट x टेंड्स टू, अभी हमारे पे यहाँ पे देखना है अपने को कि अप्रोच लेफ्ट हैंड अप्रोच है या राइट हैंड अप्रोच है, लेफ्ट हैंड अप्रोच है या राइट हैंड अप्रोच है। तो लेफ्ट हैंड अप्रोच रहेगा तो क्या कंडीशन बनेगा, और राइट हैंड अप्रोच रहेगा तो क्या कंडीशन बनेगा। चलते हैं, फार्मूला यूज करेंगे इसको डायरेक्टली, आप चाहो तो यहां से फार्मूला यूज कर सकते हैं यहीं से। देखिएगा f ऑफ x हमारे पास क्या है, f ऑफ x हमारे पास क्या है, x माइनस 1 लिखना डायरेक्टली, मोड x माइनस 1 माइनस f ऑफ c हमारे पास क्या है, f ऑफ c हमारे पास क्या है, c टेंड्स टू x ना, तो f ऑफ c, तो f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई हम लोग क्या करेंगे, x माइनस c, तो हम क्या करेंगे x माइनस 1। समझ में आया क्या, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c बोले तो x टेंड्स टू 1। एकदम इजीली हजम हो रहा है, बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग फिर बात करेंगे इसको, अब दोनों तरफ से हम लोग देखते हैं, लिमिट्स पुट करते हैं, यहाँ पे LHS लिमिट और RHS लिमिट दोनों पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या क्या हो रहा है, देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग क्या करते हैं, x अप्रोचेस टू +1 या -1, -1 ना, हाँ -1, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू क्या है -1, ठीक है ना, -1। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम x माइनस 1 माइनस f1, ठीक है ना, f ऑफ 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, फंक्शन ऑफ 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, दैट्स वैल्यू इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू हमें क्या मिलती है, 0 मिलती है। बटा में हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, x माइनस 1, तो x अपने को नहीं मालूम है, -1 पुट कर रहे हैं, सेम चीज मिला हमें। अब हमें ध्यान देने क्या है, ये -1 का अप्रोच क्या है, अभी जस्ट आपने ग्राफ में देखा ना कि -1 का अप्रोच हमारे पास क्या है, फिर से ग्राफ को रिमाइंड करो, यहाँ पे यूज होने वाला है वो ग्राफ हम रिमाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या रहता है, ग्राफ हम लोग ऐसा यूज कर रहे होते हैं, ये हमारे पास ये क्या जाता है -∞ और ये जाता है इन्फिनिटी की तरफ। यहाँ पे हमें कोई ना कोई एक वैल्यू मिलेगी, मतलब 1 कहीं ना कहीं तो लाइन पे होगा ना, तो हमें सिर्फ 1 से मतलब है, हम लोग 1 को वहां पुट कर रहे होते हैं, तो 1 को हमने पुट कर दिया यहाँ पे। अब क्या कर रहा है, ये अप्रोच कर रहा है, दोनों साइड से अप्रोच करेगा, कहां से, लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा, बहुत नजदीक से अप्रोच करेगा, थोड़ा दूर से अप्रोच करेगा, या हो सकता है कि थोड़ा और दूर से अप्रोच करेगा। राइट हैंड से अप्रोच करेगा तो थोड़ा नजदीक से अप्रोच करेगा, थोड़ा दूर से करेगा, या हो सकता है कि थोड़ा बहुत ज्यादा दूर से अप्रोच करेगा, लेकिन अप्रोच करेगा, उसके आसपास में रहेगा। लेफ्ट हैंड क्लियर है, अभी हम लेफ्ट हैंड अप्रोच कर रहे हैं,
तो फिर से ध्यान देना, जब लेफ्ट हैंड अप्रोच करेगा तो क्या करेगा, लेफ्ट हैंड से अप्रोच करेगा तो ये माइनस की तरफ जा रहा है ना, मतलब कुछ ना कुछ कम रहेगा, वैल्यू उसका कुछ ना कुछ कम रहेगा, अभी जस्ट हम लोगों ने जैसे समझा वही वाला। और राइट हैंड से अप्रोच करेगा तो वैल्यू हमारे क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। किससे, वन से, वन पे अप्रोच कर रहा है ना, तो वन से वैल्यू हमारा या तो कुछ ज्यादा रहेगा या कुछ कम रहेगा। अब अभी हम लोग क्या बात करेंगे, वैल्यू हमारा वन से कुछ कम है। क्लियर है, कंसेप्ट एकदम इजीली समझना, नहीं तो कंफ्यूजन होगी, एकदम इजी है, बहुत ही इजी है। और इस लेवल पे इस टाइप से क्वेश्चन से हम सीयूईटी और आईआईटी के सारे क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको एडवांस लेवल पे क्वेश्चन करना रहेगा तो बस यही अप्रोच लगाना, आईआईटी के सारे क्वेश्चंस, मेंस और एडवांस के सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे इसी पे, एकदम इजी अप्रोच है, और इससे ज्यादा इजी अप्रोच आपको मिलेगा नहीं। क्लियर है, देख लेते हैं फिर से हम लोग आते हैं। लिमिट x टेंस टू वन, माइनस वन का अप्रोच लिया, तो माइनस वन का अप्रोच लेंगे तो x इज इक्वल टू हम लोग माइनस वन पुट करेंगे, मतलब सॉरी माइनस वन नहीं, x इक्वल टू अप्रोच टू माइनस वन, मतलब वन के लगभग नजदीक। मान लेते हैं कि इसका वैल्यू हमारे 0.9, अभी हम लोगों ने देखा जस्ट, वन से अप्रोच करेंगे माइनस की तरफ तो हमारे क्या वैल्यू मिलेगा 0.9, जो भी मिलेगा तो क्या मिलेगा, वन से कम मिलेगा ना, ठीक है, तो वन से हमारे पास वैल्यू कम मिलेगा, तो x क्या रहेगा, कम रहेगा, किससे, वन से। समझ में आ रहा है क्या, इस कंडीशन में माइनस है ना, इसलिए तो वन से कम रहेगा, तो वन से कम वैल्यू अगर हम लोग यहां पे रखते हैं, एग्जांपल के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग इसको सीधा सा बात करते हैं कि अगर इसका वैल्यू हम लोग 0.9 रख लिया, या इससे भी छोटा रख सकते हैं, लेकिन देखो समझदार वो आदमी है जो किसी भी चीज को और आसान बना के समझे, मुश्किलों को आसान कर दे, और बेवकूफ वो है जो छोटी सी मुश्किलों को और मुश्किल बनाता चला जाए। तो हम लोग इसे आसानी से समझने के लिए क्या करेंगे, उसे आसान वर्ड्स का यूज करेंगे, जैसे 0.00009 इतना पुट करने के बाद 0.9999 दिस पुट करने के बजाय हम लोग सिर्फ सिंपल सा यूज कर रहे हैं, 0.9 इतना ही पुट कर रहे हैं, ताकि आसानी से बात हमारी समझ में आ जाए। क्लियर है, तो अब हम लोग 0.9 अगर समझने के लिए 0.9 अगर हम लोग यहाँ अप्रोच कर रहे हैं तो 0.9 माइनस वन करेंगे समझने के लिए, 0.9 माइनस ये करेंगे, रफ कर रहे हैं हम ना, देखिएगा 0.9 माइनस वन करेंगे, ये मोड के अंदर है, तो क्या वैल्यू मिलेगा आपको, कोई ना कोई वैल्यू तो मिलेगी, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, माइनस मिलेगा, क्या यही वैल्यू मिलेगा ना, कोई डाउट नहीं है ना, ये वैल्यू मिलेगा किसके अंदर, मोड के अंदर, ये मोड से बाहर आएगा तो क्या मिलेगा 0.1, कोई पॉजिटिव वैल्यू मिला ना, कोई वैल्यू हमारे पास क्या मिला, पॉजिटिव, ये हमें क्या मिली, पॉजिटिव वैल्यू, तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये मिलेगा हमें पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू किस में, वन से छोटा मिला ना, पॉजिटिव वैल्यू वन से छोटा मिला। अब फिर यहीं पे यही बात करो, तो यहां पे जब हम लोग ये काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, कौन सा वैल्यू मिलेगी, एक्स अप्रोचेस टू माइनस। अब माइनस में यहां पे यूज करेंगे तो हमारे पास क्या मिल रहा है, छोटा वैल्यू मिल रहा है कि बड़ा वैल्यू मिल रहा है, मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, छोटा वैल्यू मिल रहा है कि बड़ा वैल्यू मिल रहा है, छोटा वैल्यू मिल रहा है। फिर से हम लोग इसको भी अंडरस्टैंड करने के लिए यही काम करेंगे, लेकिन मोड हटा के बात करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 0.9 माइनस वन इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, माइनस वन, 0.-1। समझ में आया क्या, ये समझने के लिए मैं इसको डाइजेस्ट होने के लिए बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या, तो क्या हुआ, ये माइनस से वैल्यू मिला, मिला ना, ऊपर वाला हमें क्या मिला प्लस में, तो ये हमें क्या मिली नेगेटिव वैल्यू। अब आप बताना ये वाला वैल्यू मैं यहाँ क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्यों नहीं ये वैल्यू लिख रहा हूँ, क्योंकि भाई हम अप्रोच कर रहे हैं उसको, कि अप्रोच ये कर रहा है, अप्रोच कर रहा है मतलब ये वैल्यू हमारा छोटा भी हो और इससे भी छोटा हो सकता था, मतलब 0.99999 ऐसा भी करके हम घटा सकते थे। समझ में आ रहा है ना, कोई लिमिट नहीं दिया इसने, अप्रोच किया है, टेंस टू किया है, तो कहीं तक भी जा सकता है, हम समझने के लिए इसको छोटा वैल्यू ले रहे हैं, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव लिखेंगे, इससे हमारा काम चल जाता है। क्लियर है क्या, तो आप ध्यान देना, पॉजिटिव बाई नेगेटिव इज इक्वल टू दिस, इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, नेगेटिव वैल्यू मिला ना, नेगेटिव वैल्यू मिला, कोई डाउट से कहीं से नहीं। अब हम लोग बात करेंगे राइट हैंड लिमिट, सेम कंडीशन में, इसका मतलब होता है बिलोंग्स। इस अप्रोच से आप कोई भी लेवल का क्वेश्चन बना सकते हैं, सीयूईटी आईआईटी, मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा के दिखाऊंगा, डिपेंड करता है देखिए डिपेंड इस बात का करता है ना कि आप कितना पढ़ना चाहते हैं। एक बात हमेशा दिमाग में रखना, एकदम इनफैक्ट हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है
कि हम कुछ जानते नहीं हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम कुछ जानना नहीं चाहते। अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है ना डायरेक्टली, बहुत तेज स्टूडेंट, बहुत सारे जगह पे बातें आती हैं और ज्यादा मार्केट में रहता है कि सर कमजोर स्टूडेंट को पढ़ाते नहीं है, भगा देते हैं। अरे भाई, आपको पहुंचने का है यहाँ, और आपका लेवल यहाँ भी नहीं है, जोड़ घटाव गुना भाग भी नहीं आ रहा है, तो मैं आपको कहाँ से समझा सकता हूँ? तो फिर आपका क्या रहेगा कि आपको रखना ही बेकार है। फिर मैं आपको रख नहीं सकता, बल्कि जोड़ घटाव गुना भाग जहाँ जो सिखा सकता है सीखो। मैं सीधी सी बात आपको मैं कर रहा हूँ, एकदम सिंपल सी अपनी आम भाषा में आपको बात कर रहा हूँ, आप इस बात को समझ लीजिएगा कि हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम कुछ जानना नहीं चाहते, हम कुछ जानते नहीं, ये प्रॉब्लम वास्तव में नहीं है। कोई स्टूडेंट सिर्फ इतना मेरे पास आ जाए, ये कह के मेरे पास आ जाए कि सर हम कुछ नहीं जानते, सरेंडर, बट यू हैव टू नो, मुझे जानना है, और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, कितना भी पढ़ना पड़ेगा हम पढ़ लेंगे। मैं सही बता रहा हूं कि वो स्टूडेंट अगर जोड़ घटाव गुना भाग भी नहीं जानता होगा और इस तरह से कसम लेकर के आ गया कि मैं करूंगा, और वो लगातार करते रहे, तो जो स्टूडेंट अभी टॉप पोजीशन पे है उसको भी पछाड़ सकता है। और लाइफ का सबसे बड़ा ये चीज है, आप कुछ नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, आप जानना ही नहीं चाहते, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप इस प्रॉब्लम से बाहर आओ, ठीक है क्या? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में हमें एक और अप्रोच मिलता है, फिगर्स ना, इंटीग्रल्स का अप्रोच मिलता है, और बाकी कुछ नहीं। और ये इंटीग्रल्स का अप्रोच अगर आपको मिल जाता है तो फिर डिफरेंशिएबल का कहानी, मतलब इस चैप्टर से बेसिक्स आपको मिल जा रहे हैं लगभग। तो बाकी जहां आएगा जैसे आएगा हम लोग देख लेंगे। इंटीग्रल्स का देखो अप्रोच हमारे पास क्या है, चीजें वही रहती हैं, देखने का नजरिया बदल जाता है। देखो फिर से देखते हैं, चीजें वही हैं, नजरिया बदलेंगे। अभी हमारे पास क्या वैल्यू है, देखते हैं। कोई वैल्यू हमारे पास 12 लिखा है, 123 लिखा हुआ है, ठीक है ना? 123 को लिखने का तरीका ये हो सकता है, दिस इज इक्वल टू कि 1 मल्टीपल 10 टू द पावर 2 प्लस 2 मल्टीपल 10 टू द पावर 1 प्लस 3 मल्टीपल 10 टू द पावर 0। इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं ना है? मतलब ये वाला हमारे पास क्या आता है, ऐसा करने से 1 गुने 100 जोड़ 2 गुने 10 जोड़ 3 गुने 1। किसी भी संख्या पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू हाँ 1 है। बट याद रखना, हम लिमिट्स पढ़ रहे हैं, 0 पे 0 पावर बिठा करके 1 नहीं पुट करने का, यह औकात है उसकी। समझ में आ रहा है क्या? इसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं, वाई करेंगे हम, क्यों? लिमिट्स जब पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा करेंगे तो कर लेंगे जहां जरूरत पड़ेगी, अभी जरूरत नहीं है। आईएससी में हो देख लेंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर आप समझना चाहते हो, अगर समझना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा सकता हूं, लेकिन पीछे का क्वेश्चन लगा के आइएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस देखते हैं एक बार। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट 10 टू द पावर 0, किसी भी संख्या पे पावर 0 बिठाएंगे तो हमारा क्या वैल्यू मिलेगा? 1। बट 0 पे पावर 0 बिठाने पे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। कहा? नहीं, ये मैथमेटिक्स की औकात है, औकात में रहने का, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, बच के रहो। एक और अप्रोच थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, इसमें हम लोग यूज करेंगे। दूसरा हमारे पास है एक पॉइंट्स कि इंटीग्रल्स किसी भी संख्या का, जैसे कि 1 है, 1.23 है, तो इसको हम लोग दो फॉर्म में लिख रहे हैं। पहला वैल्यू यहाँ पे 5 लिखो, समझना ज्यादा आसान रहेगा। 5 है तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं? 5 प्लस 0.23, ऐसा लिख सकते हैं क्या? समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पे हमें दो चीजें मिली। अगर हम लोग इसको x से इंडिकेट कर दें, तो x से इंडिकेट करेंगे तो ये हमें दो चीजें मिलेंगी। पहला, x का इंटीग्रल्स, यहां पे दो चीजें मिल रही हैं, क्या? इंटीग्रल वैल्यू और डेसिमल वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या? इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? ग्रेटेस्ट इंटीग्रल्स, और इसको बोलते हैं लोवेस्ट इंटीग्रल्स। ये बड़े वाला इंटीजर है और ये छोटे वाला इंटीजर है। समझ में आ रहेगा? दशमलव का इंटीजर से। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, दिखाने का तरीका जो मैथमेटिक्स में आपका एससी के लेवल में रहेगा वो ऐसा रहेगा। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। ऐसा रहेगा कि ये x है
तो x को हम लोग ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म में लिखते हैं, प्लस में ये वाला हमारा लोवेस्ट इंटीजर फॉर्म होता है। इसको लिखने का तरीका क्लियर है? कोई डाउट्स नहीं है ना? समझ में आ रहा है क्या? तो बोलेगा कि x का ग्रेटेस्ट इंटीजर बात करेगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, तो दशमलव से पहले का जो वैल्यू है वो सारे के सारे ग्रेटेस्ट में है, और दशमलव वाले जो वैल्यूज हैं वो सारे के सारे लोवेस्ट इंटीजर्स में है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर्स। लोवेस्ट इंटीजर क्लियर है का? रिप्रेजेंट करने का तरीका है, कोई भी नंबर को ग्रेटेस्ट और लोवेस्ट इंटीजर में ट्रांसफर किया जा सकता है। एग्जांपल के लिए 5.23 5 प्लस दिस, तो इसको अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखने का चाह रहे हैं तो ये वाला ऐसे करते हैं और ये वाला ऐसे करते हैं। जो भी देखिएगा बड़े ब्रैकेट में है वो ग्रेटेस्ट है, जो छोटे ब्रैकेट में है और लोवेस्ट है। क्लियर है का? समझ में आया? हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 5.2 का आखिरी क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना? इस क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास क्या है, वैल्यू बोल रहा है कि एक ग्रेटेस्ट इंटीजर से x लिखता है f ऑफ x क्या है, 0 एंड हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स क्या है, 0 और 3 के बीच का है ना, 0 और 3 के बीच का है, 0 से बड़ा और 3 से छोटा, ठीक है ना? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का ये कहानी है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और 3 के बीच का है, लोवेस्ट इंटीजर्स नहीं है। तो आप नंबर लाइन पे चलते हैं, हम लोग नंबर लाइन पे फिर आसानी से डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग नंबर लाइन लेते हैं। बार बार नंबर लाइन लो, नंबर लाइन आपको बहुत ही बातों को एकदम क्लियर कर देगा, स्पष्ट समझ में आ जाएगा। अच्छा हम यहाँ है, ठीक है? हम लोग क्या लेते हैं इसको, इसे क्या लिया, ये क्या रहेगा, ये माइनस, ठीक है ना? तो अब हमारे पास क्या वैल्यू मिल रहा है, 0 से क्या मिल रहा है, 0 से 3 के बीच। तो 0 से 3 के बीच ये कहीं ना कहीं तो 0 होगा, 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना? आप कह रहे हैं कि 0 से 3 के बीच, तो 0 से 3 के बीच में हमें कोई नंबर क्या मिल रहा है, सिर्फ 2 मिल रहा है। इस क्वेश्चन में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर सिर्फ 2 पुट करके डायरेक्टली आंसर ले सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर केवल 2 पुट करके डायरेक्टली आंसर ले सकते हैं, या फिर 1 और 3 पे अप्रोच करके भी आंसर ले सकते हैं, ठीक है? डिपेंड करता है हमें क्या करने का। ये कह रहा है कि दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अभी जस्ट हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन किया कि f इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल कब रहेगा, कब हम कहेंगे कि डिफरेंशिएबल है। फॉर्मूला याद है, f ऑफ x माइनस एफ एक्स बाई एक्स माइनस सी, यही क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं ना? ऐसा वाला रहता है। तो हम लोग अब डिफरेंशिएबल इसका चेक करते हैं, क्या हमारे पास कंडीशन है, देखेंगे लिमिट x टेंस टू 1, क्लियर रहेगा? क्या करेंगे हम लोग, f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर्स x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई क्या रहेगा हमारे पास, दिस माइनस दिस, क्लियर रहेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर्स और लोवेस्ट इंटीजर्स का वैल्यू समझ रहे हो? बस इतना ही। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स और लोवेस्ट इंटीजर का वैल्यू समझ रहे हैं आप, क्या है, दशमलव में वैल्यू नहीं होना मांगता है। तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है और दशमलव में वैल्यू अगर हमारा होगा, समझने के लिए, अंडरस्टैंड इजी बिल्ड करने के लिए बातों को, कि आसानी से हमारे पास हजम हो। अब पुरानी बात सीधी सी, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर्स और लोवेस्ट इंटीजर्स के टर्म में आपको अगर वैल्यू दे रहा है, तो यहाँ पे आप एक काम कर लेंगे इजी वे में, कि हमारे पास 2 वैल्यू है x के, हमने क्या बात किया है, ध्यान देना थोड़ा सा, क्यों ऐसा कर रहे हैं समझ में आएगा। x हमारे पास है, x को हमने किस फॉर्म में लिखा, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर्स के फॉर्म में लिखा, प्लस में हमने क्या लिखा, एक लोवेस्ट इंटीजर्स के फॉर्म में लिखा, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो x, अब हम लोग क्या बात करेंगे, x हमारे पास 2 टर्म में फैला हुआ है, x हमारे पास 2 टर्म में फैला हुआ है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर्स के टर्म में और लोवेस्ट इंटीजर्स के टर्म में।
ग्रेटेस्ट इंटीजर्स के टर्म्स में और लोवेस्ट इंटीजर्स के टर्म में। एक हम लोग कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 प्लस एच कर सकते हैं, 1 पे अपने को रखना है ना, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस एच कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा 1 है और लोवेस्ट इंटीजर हमारा h है, डजंट मैटर क्या है। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या? तो हम लोग क्या करेंगे फिर, h इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस एक्स आएगा। तो फिर हम लोग सीधा सा बात करेंगे, या फिर ऐसा जहां भी क्वेश्चन से रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 प्लस एच पुट करते हैं, या फिर एक बार 1 माइनस एच पुट करते हैं। क्लियर है क्या? चलते हैं फिर, वैल्यू लिमिट h टेंस टू h टेंस टू 0 पुट किए, तो हमारे पास क्या मिल रहा है, f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर्स x माइनस f ऑफ x बोले तो वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, फिर बटा में हमारे पास क्या मिल रहा है, इसका वैल्यू क्या 1 माइनस h इक्वल टू 0 पुट किया, तो h इक्वल टू, हम लोग इसको आसानी से एक चीज और भी समझ सकते हैं, ज्यादा लंबा ना जाए इसके लिए, जब भी ऐसा इक्वेशन देगा तो सीधा 1 प्लस एच पुट करना है x की जगह पे। क्या करेंगे, 1 प्लस एच पुट करेंगे x की जगह पे, कर दें क्या डायरेक्टली, देख लो 1 प्लस एच, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 प्लस एच माइनस एक्स। समझ में आ रहा है क्या? चलो चलते हैं फिर, लिमिट, अब देखना यहां से आप लोग खुद से कर लेना कि क्या वैल्यू मिल रहा है। इसके जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, इसके जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 प्लस एच, एक बार पॉजिटिव वैल्यू और एक बार नेगेटिव वैल्यू। जरा एक बार अप्लाई करके देखो तो होता है क्या। पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो हमारा सेंस समझिएगा कि पॉजिटिव वैल्यू का सेंस क्या है और नेगेटिव वैल्यू का सेंस क्या है, जैसे हम लोग पीछे क्वेश्चन में किए, और करके देखो, बात समझ में आ रहा है। सोल्यूशन दिया हुआ है पीडीएफ में, आपका सोल्यूशन दिया हुआ है, एक बार पीडीएफ फॉर्मेट देख लेना, हिंट आपको वहां से मिल जाएगा, लेकिन पहले खुद से करिएगा। सोल्यूशन तो मैंने दे रखा है। एक चीज जो भी है, चैनल पे जाइए और जाने के बाद आराम से किसी भी, जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं चैप्टर खत्म होने के साथ आपको वहां से पीडीएफ फॉर्मेट मिलेगी, आप डाउनलोड कर लेना, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल, अब टेलीग्राम चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मेरे साइट पे जाइए। ठीक है क्या, वेबसाइट पे जाइए या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन दी पैशन साइंस वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और उस एप्लीकेशन पे आपको सारी चीजें मिलेंगी, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा वो चीज मिल जाएंगी। आज आपको मिली, हार्ड कॉपी मिल गई और सॉफ्ट कॉपी वहां से मिल जाएंगी, दोनों चीजें आप डाउनलोड कर लेना, लेकिन सॉल्यूशन बाद में देखिएगा, उसमें मेरा सॉल्यूशन है, करिएगा पहले खुद से, टर्म्स यही रहेगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर? ओके, बेस्ट ऑफ लक।